नमस्कार, आप देख रहे हैं एन स्टार न्यूज। बद्दी के मशहूर व्यापारी राजेश अग्रवाल के घर हाउसिंग बोर्ड मकान नंबर 4 में 8 बजे रात को हुई डकैती। मिली जानकारी के अनुसार 3 मोटरसाइकिल सवार लुटेरे घर में घुसे, जहां उनकी माता जो कि घर में अकेली थी, उनमें से एक लुटेरे ने उनकी माता के सर पर रिवॉल्वर तान दी और भारी मात्रा में नकदी, गहने और कीमती सामान लेकर फरार हो गए, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक रामकुमार ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, जिसका भाजपा नेता श्रीकांत शर्मा ने पलटवार करते हुए रामकुमार को इस मुद्दे पर राजनीति न करने की सलाह दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस जांच में जुटी है। जो बीती रात ये 8 बजे जो हुआ है, ये बिल्कुल चोरी नहीं, डकैती टाइप है एक, और पुलिस अपना कार्य कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है जो हमारे यहाँ BBN में कैमरे लगे हैं उसकी मदद से, बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी है। हमने पीछे विजिट किया था तो कंट्रोल रूम हमें SP साहब ने दिखाया था, तो हमें पूर्ण विश्वास है और कि ये चोरी जल्द 2-3 दिन के अंदर ट्रेस हो जाएगी, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड का कई तरफ को रास्ते हैं, तो ये उसमें समय लगेगा कि किस रास्ते से वो लोग जो है यहाँ से गए हैं इस कार्रवाई के बाद। तो मेरे ख्याल में पुलिस लगी हुई है और बहुत जल्द इस चोरी को पकड़ लेंगे। बाकी 2 साल पहले जो हाउसिंग बोर्ड फेज़ 3 में एक चोरी हुई थी, उसमें भी हम व्यापारी वर्ग के साथ थे और पुलिस से जाकर बातचीत की थी। तो आज भी मेरे ख्याल में जो हमारा बद्दी का व्यापार वर्ग है, उनको डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम हर तरीके से राजनीति के लिहाज से भी, भाईचारे के लिहाज से उनके साथ खड़े हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी पुलिस, हम SP साहब से खुद भी मिलेंगे, डॉक्टर साहब को साथ लेकर, MLA साहब से भी हमारी फ़ोन पे बात हुई है, उन्होंने SP से भी बात होगी है उनकी, और ASP नरेंद्र जी सुबह आए थे। तो मेरे ख्याल में बहुत जल्द हम इस जो पुलिस प्रशासन है हमारा, हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द इस डकैती को ट्रेस कर ले। मेरे घर पे रात 8 बजे हादसा हुआ। मेरी मदर घर पे अकेले थे, मैं किसी कारणवश चंडीगढ़ गया हुआ था, वापसी में था। 3-4 लोग आए, घर में घुसे, मेरी माँ से मेरी नकदी और कुछ गहना लेकर और चले गए। उन्होंने उनको बताया कि मेरा बेटा भी घर पहुंचने वाला ही है, इस डर के मारे, नहीं तो वो और भी बड़ा हादसा कर सकते थे। मेरी प्रशासन से मांग है कि इसको उच्च सत्र लेवल पे और सारे वर्ग की ये बात बनती है कि भी लोग सहमे हुए इस बात से कि हम रहें या ना रहें। किसी के ऊपर शक है? और दिन का वाकया है और सबसे भरपूर तेज रोड चलने वाली रोड है जिस पे ये हादसा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि भी सुनसान रोड था, बिल्कुल बहुत भरपूर रोड था ट्रैफिक से। अभी तक तो सर मैं कुछ कहने में सक्षम नहीं हूँ इस बात के लिए कि भी शक है, बट हुआ तो कोई ना कोई सिस्टम से तो हुई है जी चोरी। कितना सामान चोरी हुआ है ये? मेरे घर से मेरी माँ का कैश था कुछ, कितना लगभग 2-2.25 लाख के करीब था। कुछ गहना था उनका, कुछ पुश्तैनी गहना था जो उनके पास था। कितना होगा वो? लगभग नियर अबाउट अपना 1 किलो 100 ग्राम के करीब लगभग उनका अपना ही पुश्तैनी गहना था। यहाँ पे ये भी सुनने को मिल रहा है कि दिन में भी वो आए थे और उसके बाद रैकी उन्होंने दिन में 3 बजे की है। किसी कारणवश मेरी माँ की कोई सहेली उनके पास आई हुई थी, वो उनसे बातें कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भी लेडीज अकेली नहीं है, भी और भी कोई लोग हैं, इस वजह से वो लोग बाहर निकले। और ये बात प्रूफ कैमरा कर रहा है, मेरे पड़ोसी के यहाँ कैमरा लगा हुआ है, वो मेरे गेट को कवर कर रहा है और वो ये भी बता रहा है कि भी अंदर लोग गए भी हैं और वापसी भी हैं। और शाम के बाद जब 8 बजे का ये हादसा वो भी कैमरा बता रहा है। अब गन पॉइंट पे ये डकैती की गई है, गन पॉइंट रखा गया। वो तो समझदारी थी मेरी माँ की, जिसने सूझबूझ से ये किया कि भी आप लोग पैसा ले जाओ, जो गहना है वो लेके जा सकते हो, पर जान बख्शो, तब जान बचाई है। मेरा बेटा बच गया इस हादसे से। 10 मिनट पहले मेरा बेटा घर आने की तैयारी में था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाया, मेरे फ़ोन के कारण से वो रुक गया, नहीं तो हो सकता है और भी बड़ा कोई हादसा हो सकता था। गया कि यहाँ पे हर संभव हर उससे यहाँ पे प्रोटेक्शन सीधा चोरों को भी पकड़ा जाए, प्रोटेक्शन भी बढ़ाई जाए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो प्रश्न आपने भी किया कि जो पीछे यहाँ स्टेशनरी की दुकान है हमारे लाला जी की, इनकी तो इनके घर में हादसा हुआ, सारा कुछ ले गए उठा के। लोगों ने विरोध में प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, लेकिन चोरों को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया है। ये आज का हादसा, ये हमारे राजेश मित्तल साहब हैं अग्रवाल जी, तो इनके घर में ये नहीं थे, माता जी अकेले थी, टांगों से चला नहीं जाता है, और 3 लोग आते हैं और घुस के घर से सारा सामान जो अपने में सामान पड़ा वो ले जाते हैं। ये पॉश एरिया बद्दी का है, मैं कहूँगा
कि 3 यहाँ हाउसिंग बोर्ड्स के फेज़ 1, 2, 3 और मैक्स, और करीबन यहाँ पे हमारा व्यापारी वर्ग और कुछ छोटे इंडस्ट्री वाले लोग यहाँ रहते हैं। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो पेट्रोलिंग की कमी है मैं कहूँगा। और अभी हमारे पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने समय तो मांगा है, हम समय दे भी रहे हैं, और अगर ये अरेस्ट नहीं होती है, इनकी रक्षा नहीं होती है, हम लोग इस विरोध में जो है मंगलवार को पूरी मार्केट जो है बद्दी की बंद कर रहे हैं। और सुनने में आता है कि यहाँ के जो अधिकारी हमारे हैं वो भी मजबूर हैं, लेकिन सरकार जो है वो आंखें मूंद के सोई हुई है। यहाँ पे पूरा 80% रेवेन्यू बद्दी से जनरेट हो रहा है, बद्दी से जा रहा है। हर तरह का काम जो है सरकार चाहे इलेक्शन लड़ने हैं, उनके फंड्स जुटाने हैं तो बद्दी से जुटाते हैं, लेकिन यहाँ प्रोटेक्शन के नाम पे जो सरकार ने एक भी काम नहीं किया है। हमने अपने टाइम में पुलिस लाइन यहाँ बनाई कि बद्दी में हमें नफरी ज़्यादा चाहिए। 16 में 700 की नफरी है, लेकिन बद्दी में 300 की नफरी है, जो कि ना काफ़ी है। उसके लिए हमारे जो निचला स्टाफ है, निचले अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके ऊपर तो आफत है ही है बेचारों के ऊपर। लेकिन मैं चाहूँगा, सरकार से मांग करता हूँ, इस ये जो हादसे हो रहे हैं इनको रोकने के लिए तुरंत यहाँ नफरी बढ़ाई जाए। यहाँ व्हीकल्स की कमी है, गाड़ियों की कमी है। हमने अपनी सरकार में पुलिस स्टेशन को जो है कई गाड़ियाँ, कई मोटरसाइकिल, इवन डीएसपी की जीप भी जो है हमने एसोसिएशन दिलाई है। तो इस तरह व्हीकल्स की कमी को सरकार दूर करे। हम एक विरोध प्रदर्शन जो है परसों मंगलवार को 11 बजे पूरी मार्केट के लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं, और पुलिस भी इसमें काम कर रही है, उसमें हमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम उम्मीद भी करते हैं कि पुलिस इसमें 2-3 दिन में जो है कोई ना कोई अरेस्ट करेगी। अगर इसमें कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ये विरोध प्रदर्शन जो है हम कुछ दिन छोड़ के दोबारा फिर करेंगे। तो मेरा निवेदन है पुलिस प्रशासन से कि इस काम को जो शीघ्र करें। बहुत हादसे हुए हैं, लोगों के ऊपर हमले दिन दिहाड़े हो रहे हैं, लोगों की जानें यहाँ गई हैं, लेकिन पुलिस की पेट्रोलिंग जो है वो कम है। पुलिस पेट्रोलिंग जब तक यहाँ नहीं बढ़ेगी, खासकर हमारे जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, तब तक हमारी रक्षा नहीं है। यहाँ के व्यापारी वर्ग आज बड़े डर में है, सदमे में है और सहम में है। ये प्लान चोरी है। इसके लिए जो है मैं चाहूँगा एसपी साहब से भी, यहाँ पुलिस प्रशासन से, और लोग जो हैं अभी मुझे पीछे से आवाज़ें आ रही हैं कि अगर ये हादसे नहीं रुके तो बद्दी से लोग जो हैं काफ़ी लोग प्लान कर चुके हैं, काफ़ी लोग प्लान करने की तैयारी में हैं। इसलिए सरकार की ड्यूटी बनती है कि इतना बड़ा शहर बसा है, इस शहर को बसाने में हमने टाइम लगाया है, लेकिन इसको उजड़ने में समय नहीं लगेगा। इस शहर को उजड़ने से बचाएं, मेरा निवेदन सरकार से। मैं अभी राम कुमार जी को सुन रहा था। मैं कुछ बातों से उनकी से पूरी तरह सहमत हूँ। चोरी ये जो 8 बजे हुई है, इसको चोरी नहीं कह सकते, ये डाका है। लेकिन ये समय राजनीति का नहीं है। पुलिस मुस्तैदी से लगी है। रात भी पुलिस के इंस्पेक्टर अपने स्टाफ के साथ यहाँ पहुँचे। सुबह जब मैं आया तब भी पुलिस यहाँ थी। धरना देने से और नारे लगाने से कोई समस्या हल नहीं होती। पुलिस से एसपी साहब से एमएलए साहब की बात हुई है, अपने लोगों की भी बात हुई है। अब वो जो फुटेज है उसको खंगाल रहे हैं, उसमें से क्या निकलता है इतना समय तो पुलिस को देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इस वक्त में भी राजनीति ढूंढते हैं कि धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। मैं तो समझता हूँ राम कुमार जी को इंस्पेक्टर लगा देना चाहिए। वो आगे को कम से कम वो सारी चोरियों का जो है निराकरण अच्छे से करें। तो पुलिस को समय देना चाहिए, और अगर पुलिस नहीं करेगी, राजेश, भोलू या बंटी जो है उनके साथ पूरी सहानुभूति है और हम भी उनके लिए आए हैं। लेकिन राजनीति का इसमें कोई विषय नहीं है। तो हम साथ हैं, सरकार से भी बात करेंगे या पुलिस की गाड़ी बढ़ाए, पुलिस का स्टाफ भी बढ़ाए और पुलिस और मुस्तैदी से काम करे। ये भी हम लोग एसपी को मिलने वाले हैं। भाई इतना ही।